स्वागत है बच्चों आपको मैथ सब्जेक्टिव क्लास में। आज हम टोटल 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और उस सातों वीडियो में हम लोगों ने 100 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वो हमने सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा लगातार ये क्लास कर रहा है तो उसके 50 क्वेश्चंस मैथ्स के ऑब्जेक्टिव में से कहीं नहीं जाने वाले। 50 वो क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव को वो क्लियर करके आएगा। अगर वो 500 बच्चा अगर मेरा कराया हुआ कर लिया तो वो 50 ऑब्जेक्टिव को मारकर और 20-25 नंबर का मैथ अगर बना देता है तो 70-80 नंबर का मैथ आराम से वो कर लेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 के बाद 101 से। और हाँ, हमने बोला था टेस्ट के लिए, तो टेस्ट अभी हम सोच रहे हैं कि और अभी पढ़ा दिया जाए, उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 होगा, सॉरी पार्ट नंबर 8 होगा। ये 8वां पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव क्लास का। और ये 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया गया होगा क्योंकि टाइम पास नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए और नोट करना है तो नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन के बगल में लिखा है कि कब ये क्वेश्चन आ चुका है और सभी क्वेश्चन ही आया हुआ ही मैं कराता हूँ। तो क्वेश्चन है √80 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। क्वेश्चन 101 है, √80 का परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण। अब ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि ये क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। सभी ऑप्शन को पहले लिख लेते हैं और ऑप्शन के अनुसार ही आपको हम समझाते हैं। पहला ऑप्शन है 4√5, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है √3 और ऑप्शन डी है √5। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। परिमेयीकरण गुणांक मतलब ये होता है कि √80 में, देखिए हम पहले बी ऑप्शन को उठाते हैं। √80 गुणांक माने गुना, √2 का गुना करते हैं √80 में, कितना आएगा 80 दूनी 160, √160। तो √160 कभी रूट से बाहर आएगा। यहाँ √2 से अगर इसमें गुना हुआ तो ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कि ये ऑप्शन से ऑप्शन बी गलत है। ये इसका परिमेयीकरण गुणांक नहीं है। जो रूट से गुना करने पर अगर वो रूट खत्म कर दे वही उसका परिमेयीकरण गुणांक होगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। √80 में गुना करते हैं √3 से, तो 80 तिया 240, ये भी रूट से बाहर नहीं निकाला। इसको √3 से भी गुना करवाए तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पाया। ऑप्शन ए से गुना करके देख लेते हैं। √80 गुना 4√5, इससे गुना करके देख लेते हैं। तो 4 बाहर है, 4 को बाहर कर देते हैं। √5 और √80 का गुना होगा तो 80 पाँचे कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400, √400। 80 पाँचे 8 5 40 होता है, 10, 80 पाँचे 400, √400। 4 √400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का, 20 चौके 80। तो रूट से बाहर इसको कौन निकाला, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हमने जो उठाया था ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन था। आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देते हैं हम। 101 नंबर था ये। 102 नंबर आप बताइए क्वेश्चन कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयीकरण, ऑप्शन दिया है आपको √3, √2, √6, 2√3। तो देखिए बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक कीजिए। पहला ही ऑप्शन है √12 का गुणा अगर √3 से हम कराएंगे, ऑप्शन ए है √3, तो गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, √36, और √36 किसका मान होता है 6 का। तो देखिए √3 ही इसको बाहर निकाल दिया। अगर अब बी ऑप्शन आप चेक कीजिएगा √2, तो √12 में √2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, ही कभी रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, √3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये थोड़ा सा मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया था क्यों आपको कि ऐसा भी समझ मिल सकता है देखने को। अगर यहाँ तक कोई बच्चा, अब इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, डी ऑप्शन जो बच रहा है।
देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए √80 में गुना करते हैं √5 से तो कितना आएगा √400। अब देख रहे हैं √400 भी बाहर निकल जाएगी, यानी कि ये 5 भी इसको रूट से बाहर निकाल दे रहा है। तो इसका हम लोग का 2 गो आंसर करेक्ट है, 4√5 भी आंसर सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा जो कि करेक्ट आंसर हो। ये इसमें हमारे बुक में ये दोनों आंसर दे रहा है, ए और डी दोनों दे रहा है। तो आपको सिर्फ आपके एग्जाम में एक ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हमारे एग्जाम में भी ऐसा रहेगा तो किस पे क्लिक किया जाएगा। क्लिक आपको एक ही आंसर पर करना है, एक ही रहेगा कोई, ठीक है, जो सही है। तो इस प्रकार हमने 102 क्वेश्चन भी कर लिए। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहे हैं क्वेश्चन 103 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 और उसका लॉसअप 25 है, तो उसका मौसा क्या होगा। हर सेट में, हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आप इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को समझ चुके होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में आने वाला है। तो 103 नंबर देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 15,625 दिया है और बोल रहा है कि उसका लॉसअप 25 है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुना लॉसा। इसी फार्मूला से इसका आंसर आएगा। तो ये किसके बराबर है, 15,625 इसका मान दिया है। मौसा आपसे पूछ रहा है तो मौसा को यूं का त्यों लिख देते हैं। लौसा कितना दिया है, लौसा आपको दे रखा है 25, तो यहाँ पे 25 लिखते हैं। अब ये 25 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ गया, बट्टे में बराबर क्या बच गया, मौसा। 25 से इसको काटेंगे, 25 छक्का 150, फिर 6 आएगा, फिर 2, 25 दूनी 50, 25 पच्चे 125, यानी कि मौसा जो आ जाएगा इसका कितना आ गया 625 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर भी सॉल्व हो गया। देख रहे क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा सा दिमाग तेज काम करना चाहिए। तो इस प्रकार 103 हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन तो हर बच्चा को मालूम होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन में है 0, 1, 2 या 3। आपको मैंने पहली या दूसरी क्लास में ही ऐसा क्वेश्चन बताया था। तो अब बताइए सभी बच्चे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको मालूम होगा, वह संख्या जो एक या अपने आप के अलावा अन्य दूसरे अंक से ना कटे। तो आप बताइए 0 जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक भी नहीं तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 0 और 1 को छोड़ करके बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने बच्चे, 3 मार देंगे। लेकिन आप 2 को सोचिए, 2 1 और 2 ही से कटेगा और किसी टेबल में 2 आएगा नहीं आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 104 का आंसर हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। आंसर 2 ही होगा सबसे छोटी। अब यहीं पर बता दीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा अन्य दूसरे अंक से भी कटे। तो 2 तो अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य होगा, 1 से और 3 से कटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 किससे कटेगा, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, यानी एक और अपने आप के अलावा अन्य दूसरे अंक से भी 4 कट रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो 104 भी कंप्लीट हो गया। 105 नंबर देखिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका होगा। बोले 0.34 के ऊपर रेपिटेशन मार्क है, इसका परिमेयीकरण रूप आपको बताना है। तो आपको मैंने इसका एक ट्रिक बताया था। 105 क्वेश्चन नंबर जो है 0.34 जो है इसके ऊपर रिपीटेशन मार्क है। तो मैंने क्या बताया था, इसको 2 नंबर में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही आशंका है। तो ऊपर में 3-4 है, 3-4 को लिख देना है। किस अंक पर रिपीटेशन मार्क नहीं है? 0 पर, इसमें से 0 घटा देना है। बटा में कितने अंक पर रिपीटेशन मार्क है? 2 अंक पर। जितने अंक पर रिपीटेशन मार्क उतने नीचे 9। 2 अंक पर है तो 2 गुना 9, 34 में से 0 गया, 34/99 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्टिव को आपको मार देना है। तो हो गया 105 भी। 106 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आया है। और देखिए क्वेश्चन बनाने का इसका तरीका, कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया है। बोल रहा है 360 बराबर 2 के पावर p इंटू 3 के पावर q गुना 5 के पावर r हो तो p प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिए कितने बच्चा इसमें तो कन्फ्यूज ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 106 नंबर करते हैं, ठीक है, इसके बाद इरेज कर देंगे। यहाँ पे 106 हो जाएगा। 360 को आपको बोल रहा है, 360 को इसमें दिया है 2 के पावर p गुने 3 के पावर q इंटू 5 के पावर r। अब ये p q r की जगह पे कुछ ना कुछ मान है, इसका मतलब कि 360 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 180 बार में, 2 से कटेंगे 90 बार में, 2 से कटेंगे 45 बार में, 3 से कटेंगे 15 × 45, 3 से कटेंगे 5 × 15, 5 एकम 5, यानी कि 2 कितने पावर, 2 के कितने पावर हो गए? 2 के हो गए पावर 3। 3 के कितने पावर हो गए? 3 के पावर हो गए 2, और 5 के पावर कितने हो गए? तो 5 के पावर हो गया 1। अब सबका मान p, इसका मतलब कि p का मान कितना आ गया? 3, q का मान कितना आ गया? 2, और r का मान कितना आ गया? 1। तो आपसे पूछा है कि p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। तो p का मान कितना आया है? 3, q का मान कितना आया है? 2, r का मान कितना आया है? 1। तो 3 और 2 5 में से 1 घटेगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा जो कंफ्यूज कर देते, कोई बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि पी क्यू आर का क्या काम है। तो पी क्यू आर को आपको पहले ऐसे करके उसका जो पावर आएगा वही पी क्यू आर का मान हो जाएगा, और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 106 भी हो गया। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। बोल रहा है √81/2 है 1। क्या है 1? √81/2। 107 नंबर जो है बोल रहा है √81/2 क्या है, यानी एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कि एक पूर्णांक संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं। तो √81 का मान कितना होता है? 9, और ये कितना आता है? 2। तो 9/2 जो है p/q के रूप में आ चुका है, अर्थात में ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसे p/q के रूप में ला दिए, तो ये संख्या p/q के रूप में आ गई, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो 107 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। रूट से बाहर निकाल देंगे, वो हमारा परिमेय हो जाएगा, नहीं निकला अपरिमेय ही रह जाएगा। इस प्रकार आपने 107 भी कर लिया। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आया होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने कितने करवा दिए? 192 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का पावर कितना आता है? 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 से कटाते हैं 2 × 4 = 8,
2 तिहाई 6, 2 8 16। यहाँ पे आपको भागा देना है, लेकिन भागा आप कितने 10th क्लास में चले गए, आपको ऐसे ही भागा दे लेना है। यहीं पे मन में 2 चौके 8, 9 में 60 कटेगा तो 1 6 उतरेगा, 16 बनेगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 आया 1। तो 2 का घात पूछा ना, तो 2 का घात कितना आ गया, 2 का घात आ गया 6। तो ऑप्शन में है इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार का 2 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमने एक बार पिछली ही वीडियो में करवाया था। यदि भाग एल्गोरिथम, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ परिमेय अपरिमेय और ऐसा ही प्रकार का क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अब चैप्टर वाइज चल रहे हैं। पहला चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उन सब पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर, उसके बाद तीसरे, ऐसे करके पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव हम लोग लाइन से पढ़ लेंगे। ऐसा हमको अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग में घुसाने में प्रॉब्लम होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं घुस पाएगा। अभी एक मैंने बताया पहले चैप्टर का, अब आ जाएगा 14 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन, तो उसमें दिमाग आधा चला जाएगा। तो इसलिए पहले चैप्टर का पहले हमने कर लेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का लाइन से करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0, तो b का मान क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है। a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, खुद से भी आप करेंगे तो हो जाएगा। a बराबर 72, b का मान पूछ रहा है, शायद b का मान नहीं है, q का मान दिया है, q का मान इसमें 8 दे चुका है, यहाँ पे 8 है, प्लस r का मान आपको दिया है 0। उस पिछले वाले क्वेश्चन में q का मान ही निकालना था, इसमें हम लोग को b का मान निकालना है। तो देखिए 72, 8 में 20 से गुना होगा तो 8b, ये 0 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 72 में से 0 घटेगा तो 72 ही होगा। तो 8b बराबर आ जाएगा 72। तो b का मान यहाँ से आएगा 72/8, यानी 8 9 72, b बराबर आ गया 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 109 भी हो गया। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है यानी कि कैसी है, सम है। जब विषम नहीं है तो क्या है, सम है। तो देखिए ऑप्शन चारों को इसमें चेक करवाएंगे हम, क्योंकि इसमें आपको ऐसी प्रकार का क्वेश्चन पहली बार आ रहा है। पहली ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 8q + 4 है, ऑप्शन सी है 8q + 3 है, और ऑप्शन डी है 8q + 7। तो इसमें क्या करना है, पूर्णांक q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो q के जगह पर हम सभी ऑप्शन में एक रख के देखेंगे कि किसमें सम संख्या बन पा रहा है। तो इसमें q के जगह पे एक रखिएगा तो ये होगा 8 एकम 8 और 1 9। 9 हमारा क्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है। तो कौन बोल रहा है कि विषम नहीं है, तो ये विषम है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी में एक रख कर देखते हैं, 8 एकम 8 और 3 11। 11 इसमें आ रहा है, क्यू की जगह पे एक रखना है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, इसलिए हम गुना कर रहे हैं। 8 एकम 8 और 3 11, ये भी विषम संख्या है, तो ये भी गलत है। इसमें रख के देखते हैं क्यू की जगह पे एक, तो 8 एकम 8, 8 और 4 12। 12 जो हमारा आया ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है, यानी कि ये विषम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्यू की जगह पर एक रख के देख लेना है। इसमें भी एक रखेंगे तो 8 एकम 8 और 7 15। 15 क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तो हम लोगों ने 110 नंबर क्वेश्चन भी समझ लिया। चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर आया होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और मैं भी इस क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया है। बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत संख्या या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या कोई ले लीजिए। अपने से समझने के लिए हम यहाँ 110 नंबर परिमेय संख्या मान लीजिए हमने 5 ले लिया, पी बटा क्यू के रूप में है ना, या कुछ तो एक है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में कोई भी जिसमें से रूट से बाहर ना निकले। रूट 2 ले लिया। 5 को और रूट 2 को कभी जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। 5 प्लस रूट 2 ही हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या है? ये संख्या जो रूट से बाहर ही नहीं निकली वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बोला है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 111 भी हो गया। चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पर। इस वीडियो में हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। 5 5 10 10 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे किसी वीडियो में। तो 111 हो गया। तो 111 भी हो गया। चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ऑप्शन में 4 को दिया है। ऑप्शन देखिए 111 हो गया था 112। ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है हमको। रूट 36 प्लस रूट 64 प्लस रूट 36 है। बोले कौन परिमेय है? परिमेय जो रूट से बाहर निकल जाए। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो रूट 100 हो जाएगा और रूट 100 किसका मान होता है? 10 का। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आप चेक करिएगा खुद से। रूट 25 प्लस 25 है तो 25 और 25 50 होगा और 50 कभी वर्गमूल में नहीं आएगा। तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी भी अपरिमेय, ऑप्शन डी भी आपको चेक कर लेना है खुद से, ऐसे ही इसी प्रकार से। तो 113 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 113 नंबर आया होगा स्क्रीन पर। बोल रहा है p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ऐसा प्रकार का क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है। 0.67 को बोल रहा है कि p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखना है। तो क्या करना था? इसमें दशमलव हटा दीजिए। 1 2 इधर 2 अंक तो 1 पे 2 0, यानी कि बन गया 67 बट्टे 100 और 100 का फैक्टर करेंगे। 100 का फैक्टर कीजिएगा तो 50, 2 से कटेंगे 25, 5 5 5 एक कम 5, 2 2 आ गया 2 गो 64 अपॉन 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 67 बट्टे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ऐसा भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में ऐसा प्रकार को। तो ये भारी नहीं है, सिर्फ दशमलव हटाइए, 100 दीजिए, 100 का फैक्टर कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो 113 हो गया। 114 नंबर देखते हैं। हाँ 114 नंबर क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे करवा दिया है। बोल रहा है कि रूट 114 ना है 114 0.49 को ऊपर रिपीटेशन मार्क है। आप इसको p बटे क्यू के रूप में लिखिए। तो डायरेक्ट अब आंसर हम लिखेंगे 49 बट्टे 99। बार बार हम नहीं समझाएंगे क्योंकि इसको हमने 2 या 3 बार समझा दिया। तो 114 के बाद 115 नंबर देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है 115 नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या है। गुणनफल यानी गुना। 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 इनका गुना करेंगे तो कैसे संख्या आएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो गुणा करेंगे, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी।
किस फॉर्मूले पे जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे √5 तो √5 का स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटेगा 4। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नीचे इसको एक है तो p/q के रूप में है, तो रूट से बाहर भी निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट परिमेय संख्या हो जाएगा। 115 भी हो गया। चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3q और p² q का मौसा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने समझाया था। 115 के बाद 116 नंबर देखते हैं। यहाँ पर ही p² q है, स्क्वायर नहीं है, 3 pq है, यहाँ पे 3q और p² q का मौसा पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इस दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन देख लेना है। यहाँ भी p 2 गो, यहाँ p 3 गो, तो p 2 दोनों में कॉमन आएगा। 2 गो तो p दोनों में है, इसमें 2 है, इसमें p 3 गो, तो 2 गो p तो कम से कम दोनों में है, और q भी दोनों में एक एक है। तो इसका मौसा यही हो जाएगा p² q। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आज आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। ऐसा प्रकार का क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। तो 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 234 के अभाज्य गुणनखंड में लीजिए, ये ससुरा को तो अभी हमने करवाया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन खाली देखने को मिलेगा आपको। 117 नंबर था ना, तो 118 नंबर देखते हैं। 234 की, अब शायद 117 नंबर है ये, 117 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पावर, 3 का पावर आपके बताना है। वेरी इजी, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 से 14, 2 से अब कटेगा 7 9 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से 3 का घात पूछ रहे हैं ना, तो कहीं गलती क्या कर दिए हम। 234, 2 1 कम 2, ओहो सॉरी, 2 1 कम 2 यहाँ पे आएगा ना, 2 1 कम 2, फिर 2 7 14, 117। अब 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेगा 13 39, फिर 13 एकम 13, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 13 के पावर 1, यानी 3 का घात कितना है, 2। आंसर आ जाएगा आपका 2। 3 का घात कितना आंसर आएगा, 2। बहुत ईजी। अगर 2 का घात पूछता तो कितना होता, 1। आंसर 2 1 हो जाता। 2 का घात 3 का घात पूछा है तो 2 आंसर हो जाएगा। 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। कौन सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। प्रकृति यानी प्रकृति संख्या कौन है, 0 -1 1 की 2। प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, गिनती के अंक को प्रकृति संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या बोल देता तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। प्रकृति संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। गिनती स्टार्ट होता है ना 1 से, तो 1 से। तो सबसे छोटी प्रकृति संख्या कौन होगा, 1 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चे 0 पे भी मार सकते हैं, तो आप लोगों को उन्हीं बच्चों से तो आगे निकलना है जो मारेंगे उस पर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 118 का प्रकृति संख्या सबसे छोटी क्या हो गया, सबसे प्रकृति छोटी संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 119 नंबर क्वेश्चन, आप बताइएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है बता देना है। √49 है, √36 है, √27 है, √16 है। तो कितने इजी ऑप्शन, √49 तो 7 का मान होगा, ये परिमेय हो गया। √36 6 का मान होगा, √27 तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, और √16 4 का। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। 119 का ऑप्शन नंबर सी, √27 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 119 भी हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ गया होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है संख्याएं 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। किस किस का, 12 15 21 का मौसा। तो आपको एक लाइन में मौसा बता देना है। देखिए मौसा क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। कौन सा पहाड़ा इन तीनों को काट देगा,
इस पहाड़ से ये तीनों कट जाएगा तो 2 से तो 12 कटेगा, 3 से तो 15, 21, 12 सारे के सारे कट रहा है किससे? 3 से। तो इसका मौसा हो जाएगा 3। हो गया एक लाइन में। कितना ही सीधा मौसा निकालना, यही ये सब आसान आसान अंक होते हैं। तो इस आसान अंक का हम लोग आसानी से सोल्यूशन कर देते हैं। अब मौसा आपको अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे ऐसे करके निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। मौसा होता है हायर कॉमन फैक्टर, जो तीनों को काट दे वही होता है मौसा। तो तीनों को काट देगा, तो इसलिए हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 3। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट 2 का। 2 पार्ट में क्या है? 2 पार्ट में बहुपद आ जाएगा, पॉलीनोमियल्स आ जाएंगे। तो उस 2 पार्ट के ऑब्जेक्टिव को हमने अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ 120 क्वेश्चन हमने कर लिए एक पार्ट से, सिर्फ एक पार्ट से 120 क्वेश्चन हमने किया है। तो आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।